एजुकेशन सेक्टर जो लास्ट 20 इयर्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो मोस्टली प्रेजेंटेशन होती है टीचर्स की या एजुकेशनल रिसर्चर जितने भी हैं, तो चीज़ों को मोर कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट करके स्टूडेंट को प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना जो पेपर्स वगैरह होते हैं उसमें नाकाम हो जाते हैं। तो उसकी हम बड़ी मिसाल जो मैं आपके जहन में ओवरऑल आप पाकिस्तान में देखेंगे तो इंग्लिश एसे जो है CSS में, तो मोस्ट स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जनरली स्टूडेंट को पहले तो प्रेशराइज कर दिया जाता है कि आपको जो एक थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, फिर आपको ये है कि आप डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ करें, बड़ा स्कॉलरली टच जो है आपकी राइटिंग में होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो स्टूडेंट सोचता है कि ओके इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं ऐसा लिखूं। तो मैं जनरली आपको वो प्रिंसिपल कुछ बताना चाहता हूँ कि CSS में आपको इंग्लिश एसे की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे है क्या बेसिकली चीज़। जनरल डेफिनेशन तो आपको ऐसे की बहुत सी मिलेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे बेसिकली इससे कलेक्शन ऑफ वेरियस आइडियाज़, आप उन आइडियाज़ पे ग्रिप कर लें तो आप इजीली आप ऐसे अपना लिख सकते हैं। और फिर आए कि आपका स्टार्ट और एंड बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए। स्टार्ट में क्या भी, स्टार्ट में आप प्रोवर्बियल लैंग्वेज यूज़ करें। अच्छे स्टार्ट अच्छे एंड मुख्तलिफ बुक से आपको मिल जाएंगे और आपको मिल जाएंगे मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में, तो वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अपने ऐसे नोट्स बना रहे हैं, ये अच्छा स्टार्ट है 1 2 3 नंबरिंग दे के, ये अच्छा एंड है 1 2 3 आप नंबरिंग दे लें उनको। फिर इसी तरह उसके बाद जो है ना, आप अगर ओवरऑल फील्ड देखें कि ऐसे हम मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप 3 सेक्टर्स को फोकस कर लें, 3 या 4 सेक्टर्स को। एक एजुकेशन को, एक वोमेन को, एक करंट अफेयर्स को और एक सोशल लेवल्स को। जब मैंने ये कहा कि ऐसे जो है बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेरियस आइडियाज़, तो आप ये जहन में रखिएगा कि अगर आप कोई भी ऐसे आ जाता है एग्ज़ाम में, जनरली ये होता है कि जैसे अगर हम ले 2020 का ऐसे हैं तो उसमें है कि वुमेन यूनिवर्सिटी आर एजेंट्स ऑफ चेंज, तो उसमें आप वुमेन और एजुकेशन को मिक्सअप कर सकते हैं। फिर है कि पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर काज, करंट अफेयर्स पे इसको पुट कर सकते हैं। फिर है कि इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये भी करंट अफेयर्स का है। IMF बेल आउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी या रेस्पिरेटरी फॉर डिजास्टर। तो आप देखें कि अगर आप सोशल लेवल्स को ग्रिप कर लेते हैं कि कंट्री जो है उसकी वेरियस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती हैं, तो हम पॉवर्टी पे ग्रिप होनी चाहिए आपको अभी जो COVID-19 इस पे 1-2 पैराग्राफ आपको आने चाहिए। फिर आप देख लें कि करप्शन, उसके अलावा वीक लीडरशिप भी आप कह लें, नेशनल यूनिटी नहीं है, लो लिटरेसी रेट है, इग्नोरेंस है। तो इन सभी को आप मिक्सअप करके एक न्यू जो है ना ऐसे रिक्रिएट कर सकते हैं। अब इन बातों से हमें ये पता चल जाता है कि जब हम एक स्टूडेंट है, जब उसको हम कहते हैं कि अब ये 2-3 पैराग्राफ जो है ना इन टॉपिक्स के आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो फिर आप एक चीज़ आपको रियलाइज़ कर जाते हैं कि आपको सेंट्रल मटेरियल आपको मिल गया ऐसे के लिए। अब स्टार्ट और एंड का मसला क्या है? भाई स्टार्ट है कि आपके पास न्यूज़पेपर में अवेलेबल होगा मुख्तलिफ चीज़ें, और बुक्स में आपने स्टार्ट एंड जो भी आपने कलेक्ट किए हुए हैं उनमें से पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि आप बेहतर ये कि जितने इवल्स वगैरह हैं फॉरेन प्राइसी, आप उन पे प्रोवर्ब्स को तैयार कर लें। कुछ इकानमी के मतलब प्रोवर्ब्स हों, कुछ नॉलेज की हो, नॉलेज इज द विंग विद व्हिच वी कैन फ्लाई अप टू हेवन, या अ फॉरेस्ट कैन ग्रो बाय इटसेल्फ नेचुरली बट अ गार्डन कैन नॉट, मैन इज लाइक अ रफ डायमंड विदाउट एजुकेशन। तो ये प्रोवर्ब्स आपको याद होनी चाहिए, ये प्रोवर्ब्स आप पुट कर देंगे। स्टार्ट एंड आपके पास अवेलेबल है, मिडल का पोर्शन जितना भी है वो आप अपनी वर्डिंग में पुट कर सकते हैं। तो जनरली आप ये देखिएगा कि इंग्लिश में कौन लोग फेल होते हैं, भाई स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ग्रामर गलत लिखते हैं, बाकी तो आपका प्रिपेयर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस ना, कि आप पहले ही शटर होके जाते हैं CSS के पेपर के लिए, और ऐसे में पहला पेपर होता है और बहुत ज़्यादा इसका जो है प्रोपेगेंडा और इसकी जद में होते हैं, तो ये आप लोग फेल हो जाते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस पहली चीज़। उसके बाद
आप 4-5 सेक्टर्स रख लें। करंट अफेयर्स है, उस पर ग्रिप करें, सोशल लेवल्स पे ग्रिप करें, वुमेन के मतलब जो एसेस वगैरह होते हैं या कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन उस पर ग्रिप करें, और एजुकेशन के मतलब। तो इस तरह आप इजीली जो है ना CSS का एसए का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरल जो कन्फ्यूजन जो लोगों में पाया जाता है कि हम प्रैक्टिकली जो है ना एसए पे ग्रिप कैसे हासिल करें, तो मैं उसको बड़ा आपको आसान सा उसका एक मेथड बताता हूँ कि आप बेकन एसेस की जो MA इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है, उसके जो पब्लिशर हैं फेमस बुक शॉप वाले, तो उसकी एक बुक लें, उसमें जो समरियाँ दी गई हुई है ना, उसको आप पढ़ के वो अपनी वर्डिंग में उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दें। एक तो वो वोकेबलरी आपको मिलेगी, प्रोवर्ब्स आपको मिलेंगी, और फिर इंपॉर्टेंट है कि वो जो टॉपिक्स हैं ना वो बड़े इंटरेस्ट वाले हैं, वो फ्रेंडशिप पे है, वो पेरेंट्स पे है, वो चिल्ड्रन पे है, तो आपको बड़ा उसमें अट्रैक्शन होगी। और फिर ये है कि आप जब उसको रिटन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर वो भी परफेक्ट होता जाएगा, और जो आपका वोकेबलरी का बैंक है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और फिर आप में कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा। प्रेशर अपने आप पे बिल्डअप कभी भी ऐसे का नहीं करना आपने। हाँ, केयरफुल रहना है राइटिंग में ना, कि ऐसे में वो कभी भी आपने ना वो वर्ड यूज करना है जिसका आपको मीनिंग नहीं आता या स्पेलिंग में डाउट है, वो ग्रामर का सेंटेंस यूज नहीं करना जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। आपका मतलब उसमें नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करके ऐसे पे परफेक्ट ग्रेप हासिल कर सकते हैं। और ये जो है ना जो प्रेशर जो है ना, नेगेटिव प्रेशर स्टूडेंट्स के, ये उनकी हिडन एबिलिटीज को तबाह करके रख देता है, और वो ऐसे या तो इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं या इंग्लिश जनरल में फेल हो जाते हैं। तो आज तो मैं इंग्लिश ऐसे पे लेक्चर दे रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा इंग्लिश जनरल पे आपको लेक्चर दूंगा, और इसमें बड़ी जो अजीब से कंसेप्ट पाए जाते हैं ना कि फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें और ये वो, और स्टूडेंट बेचारे उसी पढ़ के वो कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो कंफ्यूज होना बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।